नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम लाउत और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक घटनाक्रम की। और घटनाक्रम वो जिसमें प्रमोशन भी है और डिमोशन भी है। जी हाँ, कुमारी शैलजा को लेकर आज चर्चाएं जोरों पर हैं कि उनको पार्टी जो है संगठन में महत्वपूर्ण पद देने जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय संगठन में। जी हाँ, केसी वेणुगोपाल की जगह संगठन की महासचिव बनाई जा सकती है। ये आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर दौरों जो है चर्चाओं का विषय है। लेकिन क्या इस संगठन में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने जा रही है, इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। जहां पर शैलजा के समर्थक हैं वो इसको एक बड़ी उपलब्धि मानकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि कुमारी शैलजा को राष्ट्रीय महासचिव बनाना संगठन का वो एक बहुत बड़ा अहम पद दिया जा रहा है। उससे उनका कद बढ़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक अलग छवि बनकर आएगी और इसके माध्यम से वो और ज्यादा अधिक ताकतवर होंगी। और हुड्डा के खेमे की तुलना में या यूं कहें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना में उनका कद और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएगा। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? इन कयास के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है 29 तारीख को बीते दिनों महाराष्ट्र चुनाव के स्टार प्रचारकों की सूची, और उस सूची में से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का जो है नाम नदारद होना। ये जो चीजें निकल कर आई है, इससे ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा को ज्यादा तवज्जो दे रही है। वो स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने में से उनकी भूमिका है, या अब राष्ट्रीय महासचिव संगठन के नाम पर उनकी चर्चाएं चल रही हैं। ये उनके प्रमोशन से जोड़कर बातें देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जाता है तो आने वाले समय में वो हरियाणा में कितना समय दे पाएंगी, हरियाणा में उनकी उपस्थिति कितनी रहेगी, क्या हरियाणा के जो लोकसभा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं क्या उनमें वो संगठनात्मक जो बदलाव चाहती हैं, अपने लोगों की एंट्री चाहती हैं, क्या वो करा पाएंगी? क्या हरियाणा प्रदेश की विभिन्न जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, जो संगठन का चुनाव होगा, संगठन के पदाधिकारी चुने जाएंगे, संगठन के अलग अलग पद होंगे, चाहे वो जिला कार्यकारिणियां हो, चाहे राज्य कार्यकारिणी हो, या ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी हो, या अलग अलग सेल्स हो, क्या उन सभी सेल में वो हरियाणा प्रदेश से बाहर बैठकर अपनी इन्वॉल्वमेंट कर पाएंगे? ये जो दो सवाल हैं, जो दोनों के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो उनका शैलजा गुट है, शैलजा गुट इसको एक प्रमोशन के तौर पर लेकर चल रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों में ये एक बात चल रही है कि जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोने में लगाया जा रहा है और जो है शैलजा को ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरा जो गुट है उसका मानना यह है कि शैलजा को अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ले जाया जाता है, उनको महासचिव राष्ट्रीय बनाया जाता है संगठन का, तो उससे एक जो चीज निकल कर आएगी, वो उनकी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ेंगी लेकिन उन जिम्मेदारियों में उनकी उलझन भी ज्यादा बढ़ेगी। अब एक अकेले हरियाणा प्रदेश के ऊपर फोकस उनका फिलहाल जो है, उससे बढ़कर उनका जो अगर वो संगठन की महासचिव होती है तो पूरे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के जो विभिन्न संगठनात्मक जो कार्य है उनमें वो उलझ कर रह जाएंगी। और उनकी उलझन का जो है फायदा वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। हुड्डा गुट जो आज फिलहाल बैकफुट पर दिखाई देता है विधानसभा चुनाव के बाद, जो शैलजा गुट है वो लगातार हमलावर हो रहा है हुड्डा गुट पर। जो शैलजा गुट का कहना है कि विधानसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुली छूट थी, उसके बावजूद भी उनकी वजह से, उनके और कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। ये जो उनका हार का जो ठीकरा कांग्रेस पार्टी का है, ये जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर फोड़ा जा रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं हुड्डा गुट जो है वो बैकफुट पर दिखाई देता है। हालांकि जो राजनीतिक जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो हुड्डा गुट को भी इस चीज में आगे आना चाहिए। उनको जो है हार की समीक्षा के बारे में आगे चीजें रखनी चाहिए कि चुनाव के दौरान शैलजा का अचानक एक सप्ताह के लिए चुनाव से नदारद हो जाना, उनका कोप भवन में चले जाना, उसके बाद एक क्षेत्र विशेष में ही उनके द्वारा चुनाव प्रचार करना, और चुनाव प्रचार के दौरान भी अनेक ऐसी टिप्पणियां करना जो कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हुई। इन तमाम प्रकरण को जहां हुड्डा गुट अपने बैकफुट पर है, उनको अग्रेसिव मोड में नहीं ले पा रहा। यही कारण है कि जो शैलजा गुट है वो लगातार कांग्रेस हुड्डा गुट पर हावी है। और ये जो हावीपन है, इसी को आज जो है नए घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है कि शैलजा और ज्यादा पावरफुल हो रही है। शैलजा को राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जा रहा है। केसी वेणुगोपाल की जगह लेने के बाद वो हुड्डा के और ज्यादा पर काटेंगी। तो लगातार शैलजा गुट का हुड्डा गुट के ऊपर जो हावी होना, वो टोटली उनको जो है चुनाव के लिए जो है जिम्मेदार ठहराना,
उन चीजों से कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को जो है एक रणनीतिक लड़ाई लड़नी होगी, जो फिलहाल आज तक दिखाई नहीं दे रही है। उस रणनीतिक लड़ाई में वो कमियां जो है वो जाहिर करनी होंगी कि किस खेमे की क्या कमियां रही और किसकी वजह से जो है चुनाव हारे। अकेला जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अगर शांत है तो उसके कयास दूसरे लगाए जाने लगे हैं कि शैलजा हावी है, शैलजा को जो है बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, शैलजा को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रमोट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इस प्रमोशन के बीच में अगर एक दूसरा पहलू देखें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर शैलजा सेंटर में जाती हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जाता है, वो भले ही केसी वेणुगोपाल की जगह लेकर राष्ट्रीय स्तर के संगठन में बड़ा फेरबदलाव करेंगी और उनकी अहम भूमिका साबित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रदेश का जो संगठन है उसमें वो कमजोर पड़ती दिखाई देंगी और रणदीप सुरजेवाला शायद अकेले पड़ जाए, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फिलहाल अगर हम बात आज की स्थिति में बात करें तो पूरे प्रदेश में एक ऐसा नेटवर्क है नेताओं का कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिनमें वो उनके पास नेतृत्व ना हो, एक दबंग जो है या मजबूत नेता ना हो। दूसरी तरफ अगर शैलजा जो फिलहाल कुछ हल्कों या कुछ लोकसभा क्षेत्र तक सीमित है, अगर वो सेंटर में चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं हुड्डा गुट को वहां भी एंट्री करने में एक जो है स्थान मिल जाएगा और वो वहां भी उन जिलों में भी अपनी जो है एंट्री करके एक मजबूत स्थिति पैदा कर सकते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि परिस्थितियां क्या होती हैं। शैलजा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनने के बाद हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, लगता यही है कि फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव तक कांग्रेस पार्टी फिलहाल कोई ऐसा मूड में नहीं है कि वो किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव की ओर हो। लेकिन अगर शैलजा को राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जाता है तो ये एक सिक्के का, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो सकारात्मक पहलू है उससे कहीं ज्यादा नकारात्मक पहलू ज्यादा दिखाई देता है। इससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज रोहतक, झज्जर, सोनीपत या यूं कहे कि जाटलैंड तक सीमित दिखाई देते हैं, सिरसा अम्बाड़ा में उनकी पहुंच जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। इस शैलजा के सेंटर में जाने के बाद वो कहीं ना कहीं और ज्यादा खुला होगी और होंगे और हुड्डा जो गुट है वो और आगे जो है बढ़त की तरफ काम करेगा। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा और अम्बाड़ा के बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अपने कैंडिडेट को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन शैलजा अपने जो है कैंडिडेट के ऊपर अड़के खड़ी हो गई और जो है चुनाव में कई सीटों का हार और जीत का कारण मुख्य यही बना कि जो हुड्डा गुट के जो थे वो लोग कुछ बागी हो गए और कहीं शैलजा गुट के लोग बागी हो गए। अगर हुड्डा टिकट दिलाने में कामयाब रहे तो पसोपेश की जो स्थिति है वो आगे आने वाले समय में वो कम होगी और ये गुटबाजी जो है उसको अगर सेंटर चाहे, अगर राजनीतिक जो हालात है वो केंद्र अगर बदलना चाहे तो उसका एक यही तरीका है कि शैलजा को सेंटर में एडजस्ट कर दिया जाए और हुड्डा को जो है स्टेट के ऊपर संगठन के लिए सबसे पहले उनको संगठन का जो है वो कार्यभार सौंपा जाए कि आप संगठन को मजबूत कीजिए। प्रत्येक जिला कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय राज्य कार्यकारिणी हो, विभिन्न जो संगठन है राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो अलग अलग विंग्स है, चाहे किसान सेल है, चाहे पूर्व कर्मचारी संगठन है, चाहे छात्र इकाई है, वो तमाम जो चीजें हैं उन संगठन के ऊपर जो है उनको खुलकर काम करने की स्थिति हो। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी का आला कमान ये निर्णय लेता है कि शैलजा को जो है सेंटर में मजबूत किया जाए और हुड्डा को स्टेट में मजबूत किया जाए तो इस समीकरण से जो है वो नए हालात पैदा होने की स्थिति जरूर बनेगी। नए हालात की स्थिति क्यों बनेगी, मैं वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि 53% से ज्यादा जो वोट जाट वोट है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ा है और इस 53% में जो अगर हम भूमिका माने तो 53% में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कांग्रेस पार्टी से हम अलग कर देते हैं तो उससे पूर्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व सीएम बनने से पूर्व कांग्रेस पार्टी में जाट जो है वो प्रतिनिधित्व कितना था, ज्यादातर इनेलो के साथ था। ये वो जो छिटक कर जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस में आया है, अगर उनको जो है और ज्यादा ताकत मिलेगी तो वो पूरे प्रदेश में जो संगठन को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जातियों को भी जो उनको जोड़ने के जो है उनकी एक चुनौती रहेगी और उस चुनौती में जो है उनके साथ जो गैर जाट नेता है, चाहे वो अशोक अरोड़ा हो, चाहे वो कुलदीप शर्मा हो, चाहे वो गीता भुक्कल हो, चाहे वो कोई अन्य बिरादरी के नेता हो, सभी बिरादरियों को लेकर साथ चलने की जरूरत पड़ेगी और उसमें संगठन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा, तभी संगठन जो है वो प्रदेश में कामयाब होगा। यानी कि जो शैलजा का जो प्रमोशन और जो डिमोशन की बात हो रही है उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू है
और वो मैंने आपके सामने रखे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।